Hello everyone, welcome back to our channel Comprehension Learning by Monu sir. तो टुडे our topic टेंस। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है? टेंस हमारा होता है काल। काल मतलब होता है, काल को हम सिंपली भाषा में जानते हैं समय। अब यहाँ पर देखेंगे टेंस, जो हमारा समय चल रहा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसी को हम क्या कहते हैं? एक प्रकार से टेंस कहते हैं। अब टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, जिसकी हिंदी होती है वर्तमान काल। दूसरा टेंस होता है पास्ट टेंस, जिसकी हिंदी होती है भूतकाल। और तीसरा टेंस होता है फ्यूचर टेंस, जिसकी हिंदी होती है भविष्यकाल। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। कहते हैं प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला क्या नाम है? पहले का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और तीसरे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। इसी तरह हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस वाले में। अब हमारा पास्ट टेंस आ गया है। तो पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और तीसरा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। सिमिलरली सेम टू सेम, एज जैसे मतलब प्रेजेंट और पास्ट के हुए हैं 4 प्रकार, सेम टू सेम इसी तरह फ्यूचर के भी 4 प्रकार होंगे। ठीक है। अब डिस्कस करेंगे फ्यूचर के 4 टेंस पर। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस पर। प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले पहचान देखते हैं। पहचान की स्पेलिंग होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान। जैसे आप लोग देख सकते हैं आइडेंटिटी कार्ड मतलब होता है पहचान पत्र। सेम टू सेम पहचान की स्पेलिंग होती है आइडेंटिटी। जिस वाक्य के अंत में ता ती ते के बाद हैं, हूँ, हो इत्यादि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पहचान फिर से रिवाइज करेंगे। जिस वाक्य के अंत में ता ती ते के बाद हैं, हूँ, हो इत्यादि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसकी सहायक क्रिया की स्पेलिंग होती है हेल्पिंग वर्ब। इसकी इंग्लिश क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसकी स्पेलिंग होती है HELPING हेल्पिंग वर्ब। सिंपल सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में यस या यस लगती है बस केवल। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डस होती है। अब यहाँ से हम नोट पॉइंट जानेंगे। नोट नंबर 1 क्या है? यदि सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता बहुवचन का मतलब प्लूरल हो तो मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब कि यदि हमारा सेंटेंस क्या सिंपल आ रहा है और उसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है प्लूरल हो तो हम मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। अब आते हैं इसी तरह नोट नंबर 2 पर आते हैं। यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो तो एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डस का प्रयोग करते हैं। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल मतलब बहुवचन करता हो, यदि हमारा सब्जेक्ट क्या हो बहुवचन का हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद बाकी का पार्ट हम कल शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।